तो गांव हितैषी है, मजदूर हितैषी है और युवा हितैषी है। इस अच्छे बजट के लिए वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। बजट में सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। बजट में मुख्य रूप से अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा कल्याण, कौशल विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विकास को राशि का अच्छा प्रबंधन किया गया है। विशेष रूप से यह बजट देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खुले, इस बात का प्रावधान करता है। देश में चाहे गांव की सड़क का निर्माण हो और चाहे नेशनल हाईवे का निर्माण हो, इस दृष्टि से बड़ी राशि इस पर खर्च की जाने वाली है। वर्तमान परिस्थितियां और कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और जन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। कृषि के क्षेत्र में किसानों को पहले 7 लाख रुपए तक का ऋण मिला करता था। मोदी जी ने आने के बाद उसको 15 लाख करोड़ किया और इस बजट में 16.5 लाख करोड़ का ऋण किसानों को मिलेगा। यह मैं समझता हूं एक बड़ा प्रावधान है। कृषि उपज मंडियां एपीएमसी अपने को सशक्त बना सकेंगी, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे और उसके माध्यम से किसानों को सुविधा मिल सकेगी। इस दृष्टि से 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें एपीएमसी को शामिल किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से आरंभ हुई थी। उसमें 6 राज्यों के कुछ गांवों को हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया था। स्वामित्व, इस स्कीम के माध्यम से 1 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को उनकी मकान का मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। अब यह स्कीम पूरे देश में लागू की जाएगी। संपूर्ण राज्य को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यह मैं समझता हूं कि देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, चाहे अधोसंरचना की दृष्टि से ग्रामीण सड़क का विषय हो, मनरेगा हो, इन सब में बेहतर बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ ग्रामीण भारत और किसान को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में
किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और इस दिशा में जो प्रावधान बजट में किए जाने चाहिए उनको प्राथमिक नगरीय क्षेत्र में भी नगर की अधोसंरचना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और पीने का स्वच्छ पानी ग्रामीण क्षेत्र में मिले और शहरी क्षेत्र में भी मिले, इस पर भी सरकार का फोकस है। इसका फायदा आम जन को निश्चित रूप से मिलेगा। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी नया कर इस बजट में जनता के ऊपर रोपित नहीं किया गया। मैं इस जन उपयोगी और जन हितैषी बजट का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और फिर एक बार प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। देखिए, यूपीए और एनडीए, यूपीए के 10 साल और एनडीए के 6 साल, इन दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो चाहे वो गांव का विकास हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, बजट की दृष्टि से बढ़ोतरी का विषय हो, उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से, निर्यात की दृष्टि से, समर्थन मूल्य में वृद्धि की दृष्टि से, समर्थन मूल्य पर खरीद की दृष्टि से जमीन और आसमान का अंतर है। इन आंकड़ों को वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है। सर, एक है मंत्रालय के लिए कुल मिला के 13 लाख करोड़ प्लस एलोकेट किया है सर, उसमें आधा तक पीएम किसान के लिए जाता है, तो जो हम कैश में देते हैं, और बाकी जो बचता है 65 to 67,000 करोड़, उससे कैसे आप देखते हैं कि ये सफिशिएंट है किसान इंफ्रास्ट्रक्चर और उस चीज के लिए? देखिए, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लगातार हर वर्ष इस बात की कोशिश की जाती है कि न सिर्फ बजट की बढ़ोतरी हो, वरन दूसरी ओर स्कीमों का क्रियान्वयन भी हो। तो आम बजट का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया और कहा कि बजट में जो है किसानों के लिए खास प्रावधान रखा गया।